एवरीवन, दिस इज़ मेघा यादव। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कि एक न्यूज़ आर्टिकल या पेपर कटिंग आपने देखा होगा इन दिनों एक दो दिन में, जो कि हिंदुस्तान पेपर का था, जिसमें लिखा हुआ था सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम जो है वो 5 जुलाई को ही होगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अभी की सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो चांसेस 50-50 लेके चलिए, एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 5 जुलाई को। तो प्रिपरेशन अपनी रखनी है अच्छे तरीके से, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो प्रिपेयर्ड रहें, बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो चीज़ों को पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम दीजिए एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशंस अपनी स्पीड अप कीजिए और सेट सॉल्व कीजिए। अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेट को सॉल्व करके एनालाइज करना कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चीज़ में अभी आपको और इम्प्रूव करना है, या कहाँ पे चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक है, तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का टॉपिक है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अगेन ये ऐसा टॉपिक है जिससे सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही। और केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के जो टेट एग्ज़ाम होते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेलेक्ट दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहली बात है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है क्या। तो होता ये है कि ब्रेन की एबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ब्रेन की जो क्षमता, दिमाग का जो क्षमता होता है हमारा, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं चीज़ों को रिसीव करने में, परसीव करने में, एनालाइज करने में। किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिसीव, प्रोसेस, एनालाइज या स्टोर करने में जो दिक्कतें आती हैं किसी एक बच्चे में या इंसान में, तो वो कहलाती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है किसी एक स्टूडेंट के लिए, चीज़ों को उतनी आसानी से पढ़ने के लिए जितना कि एक नॉर्मल बच्चा पढ़ ले रहा है उसी के एज का। ठीक है, तो ये होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब इनके कारण बहुत से होते हैं। पहला तो कि ये हेरिडिटरी भी होता है, आप इन्हें अपने पूर्वजों से भी इनहेरिट कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट चांसेस होते हैं कि अगर आपके पूर्वजों में या आपके पेरेंट्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी तो ये आ जाते हैं बच्चों में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ प्रेगनेंसी के वक्त भी अगर अल्कोहल या ड्रग्स लिया जाए तो उससे भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या अगर बर्थ के वक्त ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के, तो उससे भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी एक्सीडेंट की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेड इंजरी, अगर सर पे चोट लग जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी एक बच्चे में, इंसान में। माल न्यूट्रिशन की वजह से भी जो पोर्शन की कमी हो जाती है, जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, तो ये सारी रीजंस होते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स की। अब इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी बस एक टाइप का होता है, इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं। तो उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ चूज़ किया है आप लोगों के लिए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। सो द फर्स्ट वन इज़ डिसलेक्सिया। इसे कहा जाता है रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर मतलब कि बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाता है, चीज़ों को रीड आउट नहीं कर पाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, तो बच्चा कंफ्यूज होकर उसे वॉज पढ़ सकता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये होती है इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी में कि बच्चा जो है वो रीडिंग नहीं कर पाता है ठीक से, या चीज़ें उसे उल्टी दिखती है, बी को डी पढ़ सकता है वो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं इससे। द नेक्स्ट वन इज़ डिस्ग्राफिया। ये बेसिकली राइटिंग डिसऑर्डर होता है, मतलब कि बच्चे को किसी भी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। वो अगर लिखना चाहता है बी तो वो लिख सकता है उसे डी, वो सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो ये दोनों जो मैंने अभी डिस्कस किया, दैट इज़ डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास तारे ज़मीं पर मूवी का ईशान। आपने अगर वो मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि ईशान का जो कैरेक्टर था उसे पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम होती थी। उसे वर्ड्स जो है जम्बल्ड नज़र आते थे, मतलब मिक्सड अप नज़र आते थे, वो क्लियरली पढ़ नहीं पाता था या लिख नहीं पाता था, उल्टा लिखता था, बी का डी लिखता था। तो ये सारी उसके साथ प्रॉब्लम्स थी। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम हो गया डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया, ये एक रीडिंग प्रॉब्लम होती है और एक राइटिंग प्रॉब्लम होती है। नाउ डिसकैलकुलिया।
आप इसके नाम से ही पता कर सकते हो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली मैथ्स पढ़ते वक्त प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है किसी किसी बच्चे को, तो ये उस डिसेबिलिटी को कहते हैं जिसमें बच्चा जो है वो छोटी से छोटी कैलकुलेशंस में भी फेल हो जा रहा है या नहीं कर पा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो पा रहा है उससे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी बच्चे के साथ, तो ये ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है, ये प्रॉब्लम है उसके साथ। तो इस प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्रैक्सिया। ये मोटर स्किल से रिलेटेड है। मोटर्स मतलब मसल कंट्रोल में बहुत प्रॉब्लम होती है किसी किसी बच्चे को, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, अगर उसे लिखना है वो पेन नहीं उठा पाता, पेन उसके हाथ से गिर जाता है, या अगर उसे सीढ़ी में चढ़ना है तो वो लड़खड़ा के गिर जाता है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है किन्हीं किन्हीं बच्चों के साथ, तो वो मसल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मोटर स्किल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ADHD, दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें मेनली होता ये है कि जो बच्चा जो है वो फोकस्ड नहीं रह सकता है, किसी भी चीज़ पे अटेंशन वो नहीं दे सकता है, उसका कह सकते हैं दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, और वो अपने किसी भी काम को करता है तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर होके करता है, या कंट्रोल नहीं है उस पर। ठीक है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद की बिहेवियर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कभी भी वो हाइपर हो जाता है। अगर खेल रहा है तो बहुत ज़्यादा होता है ना, कोई कोई बच्चे होते हैं जो हमेशा उत्पात मचाते रहते हैं, धूम धड़ाका, उस टाइप के जो बच्चे होते हैं जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो जो डिसेबिलिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड ADHD। इसकी वजह से होता ये है कि उनके एकेडमिक्स या स्कूल परफॉर्मेंसेस भी वीक हो जाती हैं। ठीक है, वो ध्यान नहीं दे पाते अपने पढ़ाई में, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, फोकस ही नहीं कर पाते। तो ये जो डिसेबिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड ADHD। नाउ द लास्ट वन इज़ ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें जो बच्चा या इंसान कह सकते हैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है, कॉन्फिडेंस उसमें बिल्कुल भी नहीं रहता है, आई कांटेक्ट वो कभी नहीं बना सकता है किसी से बात करते वक्त। इस ऑटिज़म को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। होता ये कि वो सोशली विड्रॉ कर लेता है खुद को, वो समाज में नहीं रहना चाहता है, वो बस अलग अलग रहता है, किसी की बात नहीं सुनेगा, अगर आप उसे कुछ कहोगे तो वो पूरा इग्नोर करता है, वो सुनेगा ही नहीं, उसे चेंज बिल्कुल नहीं पसंद है, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसी इन्वायरमेंट में उसे रहना है, थोड़ा सा भी चेंजेस कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से एकेडमिक्स या स्कूल परफॉर्मेंस में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस बच्चे के लिए, तो इसे कहते हैं ऑटिज़म। इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, एक मूवी थी माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, उसमें जो शाहरुख खान ने कैरेक्टर प्ले किया था वो एक ऑटिस्टिक पर्सन का कैरेक्टर था। तो होपफुली आपको वो इमेज क्लियर हो गई होगी। नाउ फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यू। So here is the first question. Children with learning disability and options are cannot learn anything, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ भी लर्न नहीं कर सकते हैं। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग के साथ उनको दिक्कत होती है, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। अ वेरी एक्टिव बट हैव अ लो IQ, आर वाइज एंड मैच्योर। तो ऑप्शंस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सेकंड वन इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि उन्हें कुछ एस्पेक्ट्स में ही प्रॉब्लम होती है। ऐसा जो लोग समझते हैं कि अगर किसी एक बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल डम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे जो है डिसेबिलिटीज़ के साथ भी बहुत स्मार्ट भी पाए जाते हैं और उनमें बहुत सारी अलग अलग किस्म की टैलेंट्स भी होती हैं, तो कुछ एस्पेक्ट्स में उन्हें दिक्कत आती है। Now, factors influencing mental development are, तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ऑप्शंस आर हेरिडिटी, फैमिली इन्वायरमेंट, सोशल स्टेटस ऑफ फैमिली एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सो द राइट वन इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं किसी भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए। सो हेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 का है। विच ऑफ दीज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, इनमें से कौन एक कैरेक्टरिस्टिक है एक लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड का। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ एन IQ बिलो 50, 50 से कम IQ वाले बच्चे। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, किसी भी सेंटेंस को या वर्ड्स को पढ़ने में फ्लुएंटली पढ़ने में प्रॉब्लम होना और वर्ड्स को रिवर्स करने में प्रॉब्लम होना। बुलिंग अदर चिल्ड्रन एंड एंगेजिंग इन एग्रेसिव एक्ट्स,
दूसरे बच्चों को तंग करना और एग्रेसिव एक्ट्स में इन्वॉल्व होना, लड़ाई झगड़ा करना, डूइंग द सेम मोटर एक्शन रिपीटेडली, एक ही एक्शन को बार बार करना। तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, जो कि हमने डिसलेक्सिया में देखा था, रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकार जिसे कहते हैं, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है एक लर्निंग डिसेबिलिटी का। सो द B1, सेकेंड वन इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट वन इज़ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, तो अब सबसे पहली बात कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, जिनको क्वेश्चंस देने पे तुरंत सॉल्व कर देते हैं, जिनका IQ जो है 140 प्लस होता है, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। तो ऐसे बच्चों में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे होते हैं। सो ऑप्शंस आर कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, या वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत स्मार्ट होते हैं वो लोग, तो वो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में सोचने वाले, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में ही अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर दे, या किसी एक टॉपिक से वो बाहर निकले ही ना। तो वो जो होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। सो द B1 इज़ राइट ऑप्शन। So the next question is learning disabilities may occur due to all of the following except, इन सब में से कोई एक रीज़न या एक ऑप्शन ऐसा है जिससे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, तो आपको चूज़ करना है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, टीचर्स जिस तरीके से पढ़ा रहे उसके वजह से। पेरेंटल यूज़ ऑफ अल्कोहल, पेरेंट्स का अल्कोहल यूज़ करना। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्डेड बच्चे। मेनिंजाइटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी, इसका मतलब कि बचपन में जब बच्चे छोटे इन्फेंट्स होते हैं उस वक्त बहुत सारी बीमारियां हो जाना या ऐसा कुछ हो जाना जिसकी वजह से मेंटली प्रॉब्लम आ जाए थोड़ी सी। तो सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो ऑप्शन 1 है टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण नहीं हो सकता है। टीचर्स चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो इससे कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है। सो द राइट आंसर इज़ A1, दैट इज़ द फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही और सी इज़ सफरिंग फ्रॉम। तो एक ऐसा बच्चा जो सॉ और वॉज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ दे रहा है, तो ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली रीडिंग प्रॉब्लम है जो हमने पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन डिसलेक्सिया जो अभी हमने देखा था, तो डिसलेक्सिया इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड, मोटर स्किल्स से जो लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो हमने अभी देखा था डिस्प्रैक्सिया इज़ द राइट आंसर। Now the next one is the best way to increase the chances of learning disabled students to lead a full and productive life is by, एक learning disabled child को ऐसा क्या तरीके से पढ़ाया जाए जिससे वो अपने लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव बना सके। इनमें से कौन सा होगा वो तरीका, तो देखते हैं ऑप्शंस हमारे। फोकसिंग ऑन वीकनेस ऑफ सच स्टूडेंट्स, उनके कमज़ोरियों पे ज़्यादा ध्यान देने से। मेंटेनिंग अ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेना उनसे। थर्ड वन इज़ टीचिंग अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कंटेक्स्ट, बहुत ज़्यादा स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके वेराइटीज़ में पढ़ाना, ताकि वो बच्चे जो है वो वाइड रेंज में यूज़ कर सके उन सब चीज़ों को या अप्लाई कर सके। एनकरेजिंग दीज स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस टू डिफाइन देयर ओन गोल्स, उनको एनकरेज करना कि अपने गोल्स को डिफाइन करो, आपको क्या करना है, कैसे कहाँ जाना है, क्या बनना है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वन। एक टीचर का एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक चाइल्ड अगर लर्निंग डिसेबल्ड है, उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो एक वैरायटी यूज़ किया जाए जिसकी वजह से बच्चा जिस तरीके से वो पढ़ पाए वो पढ़ सके। सो द राइट वन इज़ थर्ड। सो द नेक्स्ट वन इज़ डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज़ इन, डिसलेक्सिया में मेनली कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। सो द ऑप्शंस आर हियरिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड हियरिंग। तो हमने देखा था डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है। सो द राइट ऑप्शन इज़ सेकेंड। So this is it. Don't forget to like and share the video. Thank you so much.